हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम क्लास 11th के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने एक वीडियो में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आई क्या होता है, पावर्स ऑफ आई। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल करने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखो मेरे पास गिवन क्या है, 4x प्लस आई ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। तो देखो 4x आई दिस एंड 3 आई दिस, तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे रियल और इमेजनरी पार्ट को। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट मैंने लिख लिया। ये सोल्यूशन में भी है हमारे पास, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। तो ये इक्वल होगा इसके, एंड ये आई का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल होगा -6 के। तो ऑन इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ 1, 4x इक्वल हो गया 3 के एंड दिस टर्म इक्वल टू -6। तो यहाँ से तो बड़े इजीली x की वैल्यू निकल गई हमारी 3/4। इसको अब यहाँ पर रख दो, 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। 3 3 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। हमें तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई यहाँ पर माइनस है, इसको उधर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा प्लस का वाई। ये -6 इधर आके हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज 9/4। एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, नीचे आ जाएगा 4, तो 9 एंड ये कितना हो जाएगा 4, 6 4 जा 24 एंड दिस इज वाई। ये आ गया 33/4 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुके हैं, एक्स की वैल्यू 3/4 एंड वाई की वैल्यू 33/4। हमें जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इनको कैसे एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। इस फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें हमें इसको शो करना है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, 5 आई माइनस के एंड मल्टीप्लाई 1/8 आई। सो देखो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। ये माइनस का 5 आई है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5/8 एंड दिस इज़ आई एंड आई, सो आई स्क्वायर। सो माइनस के 5/8, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो दिस इज़ माइनस माइनस प्लस का 5/8। ओके, सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर अब देखो माइनस के आई एंड 2 आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 आई स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस है और क्यूब है, जब जो हमारी पावर होती है वो ओड होती है ना, तो पावर ओपन करने के बाद जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 × 8 3 बार हम करेंगे तो वो -8 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस बचेगा, तो यानी ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये आ गया एंड आई क्यूब। अब ये जो 2 है इससे इसको कैंसिल कर दो, 2 4 8, दिस इज़ माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1, एंड अंदर क्या बचा हुआ है आई क्यूब, सॉरी इसको ओपन कर सकते थे हम अभी, एंड 4 एंड मल्टीप्लाई 8 8 जा 64। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -आई एंड अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 256। ये माइनस यहाँ ऑलरेडी एक था, एंड आई क्यूब की वैल्यू आई है माइनस के आई, सो यहाँ पर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये आ गया आई अपॉन 256। अब देखो सॉरी इसको भी मैंने शो नहीं किया था, ये हमें इस फॉर्म में शो करना है a प्लस बी आई। तो ये a क्या होता है हमारा रियल पार्ट, तो दिस इज़ रियल वैल्यू। कॉम्प्लेक्स पार्ट ये b की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 5/8 प्लस 0 आई। एंड ये देखो यहाँ पर आई है, तो ये है कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो इसको मैं कैसे लिख दूँगी, 0 प्लस ये वाली टर्म 1/256 आई। ओके, तो ये दोनों जो है हमारे आ चुके हैं a प्लस बी आई की फॉर्म में। एग्जाम्पल 3 देखो, ये हमारे पास है 5 - 3i का क्यूब है, और इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये जो बन रहा है a - b का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी पहले 7th 8th क्लास में। तो a - b का क्यूब है, इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है a क्यूब - b क्यूब -3ab, और इसके साथ ब्रैकेट में a - b। अगर मैं इसको ओपन करूँगी अंदर तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आएगा -3a² b, और यहाँ अगर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे माइनस रहते हैं और ये प्लस हो जाता है, तो यही यहाँ पर हमने ओपन कर ली है a - b का होल क्यूब। सो a क्यूब - b क्यूब माइनस a 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27, एंड दिस इज़ आई क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, एंड दिस इज़
3i। ओके, अभी ऐसे लिख लेते हैं, 3 5 जा 15 एंड दिस इज़ 3 का स्क्वायर 9 एंड i स्क्वायर। ओके, ये एज इट इज़। अब माइनस का 27 है, आई क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस के आई। एंड दिस इज़ 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 25 एंड आई एंड 15 9 जा 135 एंड दिस इज़ आई स्क्वायर। जो है आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। सो 125, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +27i एंड दिस इज़, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225i एंड ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 135। सो अब देखो, जो मेरे पास रियल टर्म्स है, यानी ये 125 एंड 135 एंड प्लस एंड माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बड़ा कौन है, 135, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 10। ये इमेजनरी वाले पार्ट को देखो जो आई के साथ है, 225 एंड 27, बड़ा कौन है, ये माइनस एंड प्लस माइनस, तो 225 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ी डिजिट है, और आएगा 198i। तो ये आ गई हमारी a + bi की फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर a भी माइनस का 10 एंड b यहाँ पर माइनस का 198 है। एग्जाम्पल 4, ये मेरे पास एक ब्रैकेट और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये, ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये भी ऐसा एग्जाम्पल है। अब जब हम दो ब्रैकेट सोल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाली डिजिट की मल्टीप्लाई इस होल ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट मतलब पहले इसमें एंड देन इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। तो सबसे पहले क्या करना है, √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2√3 माइनस आई से, देन प्लस -√2 रूट के अंदर और ब्रैकेट 2√3 माइनस आई। -√3 अलग चीज़ है एंड रूट के अंदर -2 अलग चीज़ है। ठीक है, रूट के अंदर जो -1 होता है वो हमने पढ़ा है आई। तो रूट के अंदर अगर -2 है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 एंड मल्टीप्लाई में √-1, तो ये क्या हो जाता है, √i। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ है माइनस का √3, दिस इज़ अलग, ये √3 के बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो आप, माइनस का ही आएगा आंसर, तो माइनस √3 की √3 से करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि रूट की अगर उसी डिजिट के रूट से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या आ जाता है, 3, वही डिजिट आ जाएगी, रूट कैंसिल। तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा, 3 एंड दिस इज़ 2 एज इट इज़, तो 2 × 3। अब ये माइनस एंड ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √3i। ओके, प्लस अब ये √2, ये मैंने अभी इधर समझा दिया है, ये क्या आएगा 2i एंड अंदर क्या है अभी हमारे पास 2√3 माइनस आई, दिस इज़ -6 एंड दिस इज़ √3i। ओके, अब √2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, आई ऐसे रहेगा। देखो √2, एक 2 सिंगल बाहर है, इसको ऐसे लिखेंगे एंड ये √2 एंड √3 एंड आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 एंड दिस इज़ i मल्टीप्लाई आई का स्क्वायर। अब ये सब एज इट इज़ ही, यहाँ पर देखो ज़रा, √2 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये हमें पता है, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का √2, और ये सब एज इट इज़। ठीक है, ये सब एज इट इज़ प्लस √2। अब देखो रियल पार्ट कौन से हैं, दिस एंड दिस, तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, -6 प्लस √2। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को देखो, आई ये रहा, तो इमेजिनरी पार्ट है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन है एंड आई कॉमन है। सो √3 को मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, आई भी क्योंकि बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली 1 + 2 √2 एंड दिस आई। तो ये हमारी फॉर्म बन गई है a + bi। ये हमारा आंसर। इस वीडियो में हम 4 एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।